नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा एस्पेक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अफ़गानिस्तान की। और आज हम बात करते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन होने से भारत को डरने की ज़रूरत है या भारत को कोई अभी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत है। ऐसा क्यों है, तो इसको जानने के लिए हमें अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो संबंध हैं उन संबंधों पे जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि तालिबान का शासन पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में हो चुका है और लोग ये आशंका जता रहे हैं कि चूँकि तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान में शुरू हो चुका है तो इस कारण जो है वहाँ पाकिस्तान का दखल होगा और पाकिस्तान तालिबानियों की मदद से जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करेगा, भारत को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन साथियों, ये सोचना अभी बहुत दूर की बात है। पहले तालिबान और पाकिस्तान को आपस में निपट लेने दीजिए और मुझे लगता नहीं कि उनका विवाद बहुत जल्दी शांत होने वाला है। और विवाद क्या है, तो दोस्तों, विवाद को जानने के लिए आप लैपटॉप में उस ग्रे सेट को देखिए। आप उस ग्रे सेट को देख रहे होंगे जो आपको लैपटॉप में दिख रहा है। हमारे बगल में जो लैपटॉप रखा है, ग्रे सेट आपको दिख रहा है। ग्रे सेट के बीच में एक लाल लाइन आपको दिख रही होगी। लाल लाइन को दिखाने के लिए मैं आपको और नज़दीक लिए चलता हूँ। आपको दिख रही है ये लाल लाइन, लाल लकीर आपको दिख रही है। इस लाल लकीर के बीच में एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है, बीच में वो लाल लकीर है और उसके दोनों ओर ग्रे सेट बना हुआ है। तो साथियों, ये ग्रे सेट क्या है? और अगर ये ग्रे सेट क्या है इसको समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उतना आसान नहीं है पाकिस्तान की राह। दोस्तों, ये ग्रे सेट है वो इलाका जिसको तालिबान डोमिनेट करते हैं। ये पश्तून कबीलों के, पश्तून जाति के लोग रहते हैं और ये दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी। ये पश्तून जाति के लोग अफ़गानिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। दोस्तों, 1893 से पहले अफ़गानिस्तान का कोई अलग से बॉर्डर नहीं हुआ करता था। इसकी अफ़गानिस्तान की कोई सीमा नहीं थी। उससे पहले अफ़गानिस्तान भारत का ही अंग था। ये अलग बात है कि मध्य काल में वो उसके विभिन्न जो उसके क्षेत्र हैं, जैसे काबुल है, जैसे कंधार है, जैसे हेरात है, जैसे गजनी है, ये अलग अलग शासकों द्वारा शासित हो रहा था। लेकिन भौगोलिक रूप से ये भारत का ही हिस्सा था, कोई बंटवारा नहीं था। जब 18वीं 19वीं सदी में रूस की ज़ारशाही ने अपने आप को सेंट्रल एशिया की ओर अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया और 1860 तक आते आते 1807 नहीं 1839 से 40 के बीच में उसने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तो जीत लिया। तो उस समय अंग्रेज़ बहुत सशंकित हुए क्योंकि अंग्रेज़ उस समय भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ को लगा कि ये उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान को जीतने के बाद ये अफ़गानिस्तान का इलाका रूस की सेना जीतेगी और वो हमारी भारत की सीमा पे आ धमकेंगे। तो अंग्रेज़ रूस उनकी भारत की सीमा पर आए उससे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान को कब्जा किया। 1839 में प्रथम एंग्लो अफ़गान वार हुई। उसमें अंग्रेज़ हालांकि हार गए, लेकिन दूसरी अफ़गान जो लड़ाई हुई 1880 के दशक में, उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों की जीत होने के बाद 1888 में वहाँ अमीर अब्दुर्रहमान को अंग्रेज़ों ने शासक बनाया अफ़गानिस्तान का। अब्दुर्रहमान को शासक बनाने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो अफ़गानिस्तान को एक बफर, रूस और भारत के बीच में, वो भारत जो उस समय अंग्रेज़ों के शासन में था, भारत के बीच में अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में कायम करने की बात आई। तो ईरान से अलग अफ़गानिस्तान के हिस्से को भारत से अलग करने के लिए उन्होंने एक डुरंड लाइन खींची। वो डुरंड लाइन चीन की सीमा से लेकर के ईरान की सीमा तक लगाई गई और उस डुरंड लाइन का नाम डुरंड लाइन इसलिए दिया गया कि मॉर्टिमर डुरंड उस सिविल सर्वेंट का नाम था जो अफ़गानिस्तान गए थे। 1893 में 1893 में वहाँ के शासक अब्दुल रहमान से मिलकर के टेबल पर बैठे
दोनों ने जो भी खाना पीना खाया और एक मैप रखा उसी टेबल पर, मेज पर, उन्होंने एक लाइन खींच दी कि रहमान साहब, यानी अफ़गानिस्तान के शासक साहब, देखो ये लाइन है, इससे इधर, इसके वेस्ट में आपका शासन होगा, इसके वेस्ट ईस्ट में हमारा शासन यानी भारत होगा। और जो ड्यूरेंट लाइन के बाद वेस्ट में अफ़गानिस्तान की सीमा ईरान तक, जहाँ तक ईरान की सीमा थी वहाँ तक, तो वो ड्यूरेंट लाइन खींच गई। लेकिन उस समय ये ध्यान नहीं दिया गया कि ड्यूरेंट लाइन हम जहाँ से खींच रहे हैं उसके दोनों ओर पश्तून आबादी है, यानी पश्तून आबादी को अचानक बगैर किसी कारण के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दोस्तों, जब तक अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन जब भारत में आज़ादी की मांग प्रबल हुई, भारत में जब कांग्रेस का नेतृत्व आया और उधर जब इस पश्तून आबादी के बीच में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बाद में सीमांत गांधी भी कहा गया, उनका जब प्रभुत्व हुआ तो उन्होंने तभी समय से इस लाइन का विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई ये ड्यूरेंट लाइन कोई लाइन नहीं है, ये तो पश्तून आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस समय दोस्तों याद रखना होगा कि उस समय पाकिस्तान नाम का कोई प्रांत, कोई स्टेट, कोई राज्य और कोई देश नहीं था। भारत और भारत के बगल में अफ़गानिस्तान इसलिए कि भारत चाहता था, भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो चाहती थी कि अगर रूस आता भी है तो अफ़गानिस्तान तक ही आए, भारत पर कोई सीमा पर कोई डिस्टर्बेंस ना करे। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों में और रूसियन में समझौता हो गया, इसलिए वो उज़्बेकिस्तान तक ही रहे, लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान एक अलग देश बना दिया गया था। तो मैं बात कर रहा था ड्यूरेंट लाइन की, और जब वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पहली बार उसका विरोध किया था और ये कहा था कि पश्तून आबादी को बांटने की एक साजिश रची गई है कि पश्तून लड़ाके होते हैं, पठान होते हैं, और वो पठान किसी की बात नहीं, पठान जो है अन्याय बर्दाश्त करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए इस आबादी को जानबूझकर एक साजिश के तहत 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो दोस्तों तभी से ड्यूरेंट लाइन का विरोध होने लगा। और जब 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करके तालिबानियों को पीछे धकेल दिया था, उससे पहले जब तालिबान अफ़गानिस्तान में आए थे, शासक बने थे, तो भी उन्होंने उस ड्यूरेंट लाइन का विरोध किया था। और आज की डेट में जैसे ही तालिबान का प्रभुत्व वहाँ हुआ है अफ़गानिस्तान में, तो सबसे पहले जो तालिबान का प्रवक्ता है, मुजाहिदीन जिनका नाम है, उन्होंने साफ फिर कहा है कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है सो 2 घरों को, 2 परिवारों को, एक कम्युनिटी को 2 हिस्सों, एक परिवार को, एक घर को, एक कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया है, घरों को आपस में बांट दिया है, इसलिए हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं बांटते हैं। और देखिए पाकिस्तान ने इस बीच में एक और क्या साजिश की है। जब उनको लगा कि तालिबान लड़ा के वहाँ पर में एक तरफ तो तालिबान को सह देते रहे, लेकिन उनको लगा कि जब तालिबान अफ़गानिस्तान में शासन कर ही लेंगे, उन्होंने बहुत चालाकी से जो ड्यूरेंट लाइन है जो अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को अलग करता है, 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ड्यूरेंट लाइन पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा होती थी। ये 2640 किलोमीटर लंबी है, जो ईरान से लेकर के ऊपर चीन तक फैली हुई है। तो पहले ये भारत अफ़गानिस्तान को अलग करती थी, और जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। तो दोस्तों ये तालिबानियों ने पाकिस्तान ने क्या किया, जब उनको लगा कि फाइनली अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का शासन फिर से आ रहा है, तो इस बीच उन्होंने क्या किया कि ड्यूरेंट लाइन पे उन्होंने लंबी सी एक दीवार लगा दी है। दीवार इलेक्ट्रिक फेंस है, दीवार नहीं है, लोहे की बाड़ है, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, बहुत मजबूत बाड़ है, जिसको चाह कभी तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। यानी अगर तालिबान घुसना भी चाहे पाकिस्तान में, तो इस लाइन पे कहीं भी उनको अंदर आने की गुंजाइश नहीं बचेगी। और तालिबानियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़, सबसे ज़्यादा उनको जो गुस्सा है वो इसी इलेक्ट्रिक फेंस से है, जिसको पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत पश्तून आबादी को, यानी अफ़गानिस्तान की सीमा में रहने वाले तालिबानियों को और पाकिस्तान की सीमा में रहने वाले तालिबानियों को अलग करने के लिए बनाई है। दोस्तों, तालिबान पश्तून जाति के हैं, और पश्तून जाति के लोग सीमा के दोनों पार, यानी अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, जो ग्रेड सेट आपको दिख रहा है, आधा पाकिस्तान में, आधा अफ़गानिस्तान में। तो चूँकि पाकिस्तानी को डर है कि
तालिबानियों का जब पूरे अफ़गानिस्तान पे राज हो जाएगा तो वो पश्तून आबादी जो अफ़गानिस्तान में रहती है, पश्तून का इलाका जो पाकिस्तान में है, उस पर भी वो कब्जा करने का प्रयास वो लोग करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फेंस लगाया गया है और यही जो है विवाद का मेन कारण है। एक तो तालिबान पहले से इसको नहीं मानते हैं, ये डुरंड लाइन को, ऊपर से पाकिस्तानियों ने वहाँ इलेक्ट्रिक फेंस लगा दी है, यानी तार की मतलब इलेक्ट्रिक करंट से एक दीवार खड़ी कर दी है। तो ये विवाद है और मुजाहिदीन ने साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल बने और ये दीवार खड़ी करने से शांतिपूर्ण माहौल नहीं होगा, हम इस लाइन का विरोध करते हैं। और पाकिस्तान की यहीं पे आकर के उनकी जो है कमज़ोर नस दब गई है और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबानियों को मदद तो की, लेकिन जब उनका शासन वहाँ शुरू हुआ है तो अभी भी पाकिस्तान ने उनको यानी तालिबानियों को, तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। न पाकिस्तान ने मान्यता दी है और न चीन ने मान्यता दी है। क्यों नहीं दिया है? तो तालिबान के कारण पाकिस्तान को ये डर लगने लगा है कि हमारा जो पूरा इलाका है, जो पेशावर से यहाँ तक क्वेटा तक, जो पेशावर क्या जो इस्लामाबाद से क्वेटा तक फैला हुआ है, लगभग आप समझिए कि 1/3 पाकिस्तान जो है वो पश्तून आबादी है। अगर पश्तून आबादी पर तालिबान लड़ा के अगर अपना क्लेम करते हैं तो फिर क्या स्थिति पैदा होगी। इस डर के कारण पाकिस्तान ने अभी तक तालिबानियों को मान्यता नहीं दिया है। उनके बीच इस मुद्दे पर वार्ता चल रही है। अगर वार्ता का नतीजा पाकिस्तान के पक्ष में भी रहता है, अगर वो पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दे भी देता है तो भी आज नहीं तो कल कश्मीर में आने से पहले, कश्मीर में घुसने से पहले तालिबान इस पूरी आबादी को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहेगा और अगर वो नहीं चाहेगा तो भारत को ये प्रयास करना चाहिए, भारत को कूटनीतिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि तालिबान को डाइवर्ट किया जाए। किधर? तो उस आबादी की ओर जो उस पश्तून आबादी की ओर जो पाकिस्तान में है। दोस्तों, तो हमने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि हम आपको ये बता सकें कि अभी दिल्ली दूर है, यानी अभी तालिबानियों का कश्मीर में घुसना जैसा कि पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है ये असंभव है। और वैसे भी भारत इतना सक्षम है कि अगर घुसता भी है तो हम उसका माकूल जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और इस इंतज़ार के बीच में हमें थोड़ी सी अपनी कूटनीतिक रूप से हम थोड़ा सा सक्रिय होना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप आजकल यही काम कर रही है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हमने आपको ये समझा दिया कि तालिबान को उसके हाल पे छोड़ दो, पाकिस्तान को छोड़ दो। और मैं अपने वीडियो को ये ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर होने वाला हूँ। आज मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।